हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और यहाँ पर अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में हमारा पहला टॉपिक हम पढ़े थे लिमिट्स के बाद में हमने इसमें पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी के हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। उसके बाद में हम डिसकंटिन्यूटी पर आए थे, राइट। तो डिसकंटिन्यूटी क्या रहा था कि हम कॉन्टिन्यूटी के ऐसे कौन से कारण थे जहां पर कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा था, है ना। जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा था, जब कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा तो वहां पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो ऐसे कौन से रीजंस थे जहां पर कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा था। तो पहला रीजन तो यह था जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो रही थी, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो रही। सेकंड रीजन क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है बट इसकी फंक्शन की वैल्यू वहां पर बराबर नहीं आ रही थी, राइट। इसके बाद में थर्ड रीजन था कि इसकी फंक्शन की वैल्यू कहां पर इनफाइनाइट पर पहुंच जा रही थी, है ना। उसके बाद में हम इसका अगला रीजन देखे थे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है किसी वैल्यू पर। तो ऐसे तीन या चार रीजन थे जहां पर कि हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा था, है ना। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा था तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। अब हमारे पास में यदि क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ fx इज डिफाइंड एज दिस। fx इस तरह से डिफाइंड हो रहा है तो हमें सारे पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के बताने। अब हम यदि इंडिविजुअली बात करें, यहाँ पर केवल इस फंक्शन की बात करें तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ देगा, मींस कंटिन्यू होगा। इसकी बात करें, ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन, ये भी कंटिन्यूअस होगा। ये भी लीनियर है, दिस विल आल्सो बी कंटिन्यूअस, है ना। y = mx + c, y = mx + c, यहां पर ax² + bx + c। यानी कि ये तीनों को यदि हम इंडिपेंडेंटली देखें तो तीनों फंक्शन हमारे किस तरह से हैं, कंटिन्यूअस हैं। बट यहां पर हम ना बात किसकी कर रहे हैं, इस कंबाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। कंबाइंड फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यू है ना। तो कंबाइंड फंक्शन यानी दिस होल, यदि पूरी की बात करें तो कंबाइंड फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यू है, तो जहां पर एब्रप्ट चेंज दिख रहा है, यानी यहां पर 1 पर एब्रप्ट चेंज दिख रहा है और 3 पर एब्रप्ट चेंज दिख रहा है, मींस यहां पर 1 पर ये भी फंक्शन हो सकता है, ये भी फंक्शन हो रहा है। 1 से पहले और बराबर में तो ये हो रहा है और 1 से ठीक आगे में ये वाला फंक्शन हो रहा है। 3 से पहले तो ये वाला फंक्शन हो रहा है, 3 के बराबर और 3 से आगे में ये वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इट मींस हम यहां पर डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कहां पर करेंगे, एट x = 1 पर एंड एट x = 3 पर। ऑलराइट, तो हम देखें एट x = 1 पर यदि हम देखें कंटिन्यूटी चेक करना है तो x = 1 पर देखें तो वो क्या करेंगे, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए फंक्शन एट x = 1 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की बात कर रहे हैं एट x = 1 पर फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, ये वाला है। तो इसकी बात करें यदि तो 1/5 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा, 3 + 2 5 होल डिवाइड बाय 5 1 होगा। इसकी यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, h टेंड्स टू 0। अब देखो a - h होता था ना लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा था, a + h हो रहा था। अब यहाँ पर a क्या होगा, 1 होगा, राइट। यहाँ पर जब a 1 होगा तो 1 - h पर देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx f(1 - h), है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h), यानी कि यहाँ पर इस फंक्शन 1 से कम है तो ये वाला फंक्शन आएगा। इसकी बात होगी 1/5 2 टाइम्स ऑफ 1 - h का होल स्क्वायर, x यहाँ पे 1 - h रखेंगे तो a² + b² - 2ab हो जाएगा, है ना, +3 होगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर यदि हम h की वैल्यू 0 पुट करें, ये कोई 0/0 या इनफाइनाइट का फॉर्मेट तो बना नहीं रहा, यहाँ पर हम डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दिस विल इक्वल्स टू 0, दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। तो ये बचेगा क्या, 3 + 2 5 5 डिवाइड बाय 5 यानी कि क्या होगा, 1। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, 1। फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट एट x = 1 पर देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या होगा, फंक्शन 1 + h हो जाएगा। ऑलराइट, जब फंक्शन 1 + h होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर 1 + h यानी कि 1 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, 1 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन कहां पर डिफाइंड होगा, 6 - 5x पर। तो 6 - 5x पर डिफाइंड होगा तो 6 माइनस, अब 5 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 + h, ठीक है। h की वैल्यू यदि हम इसमें 0 पुट कर देते हैं, यहां पर क्या है, यहाँ पर 1/5 तो है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर देते हैं तो क्या बचेगा, 6 - 5 दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर एट x = 1 की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों पॉइंट्स बराबर आ रहे हैं, तीनों पॉइंट्स बराबर आ रहे हैं, दैट मींस फंक्शन इज डिफाइंड एट x = 1, दैट इज फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1।
तो अब यहाँ पर 1 की बात तो खत्म हो गई। अब हम कैसा दूसरा पॉइंट देखेंगे भाई, x इक्वल्स टू 3 पर देखेंगे। x इक्वल्स टू यदि हम 3 पर देखें तो सिमिलरली पहले हम f3 की बात करेंगे, मींस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो फंक्शन की वैल्यू यदि हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 पर क्या होगा, 3 माइनस 3 होगा। x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन x माइनस 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस 3, मींस फंक्शन की वैल्यू क्या है एट x इक्वल्स टू 3 पर 0। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 3 माइनस h f ऑफ a माइनस h 3 माइनस h मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 3 से ठीक पहले पर फंक्शन क्या है 6 माइनस 5x है। इट मींस यहाँ पर क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h यानी कि 6 माइनस 5x, तो 6 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 3 माइनस h। ठीक है, अब हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, h की जगह पे यदि हम 0 पुट करेंगे तो ये तो h 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 6 माइनस 5 3 15। यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 15, ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ही 0 के बराबर नहीं आ रही है, मींस यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं एट x इक्वल्स टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल था जहां पर हमने क्या क्या चीजें देखी हैं कि फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मींस वहां पर हमें पॉइंट्स बताने थे। तो एट x इक्वल्स टू 3 ओनली फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और उसके अलावा सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन है fx इक्वल्स टू 2 रूट x, कहां पर 0 से लेकर के 1 के बीच में, और 4 माइनस 2x है 1 से 5/2 के बीच में, और 5/2 से लेकर के 4 के बीच में यदि हम देखें तो फंक्शन 2x माइनस 7 है। सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहां पर हम सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स है वहां पर देखें, तो 0 पर देखेंगे, हम 1 पर देखेंगे, 5/2 पर देखेंगे, और 4 पर देखेंगे। मींस यहां पर हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, यदि हम 0 की बात करें तो फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। 0 से ठीक पहले मींस 0 माइनस h की यदि हम बात करें, 0 माइनस h की बात करें, तो यहां पर 0 से ठीक पहले क्या हो जाएगा 2 रूट x है, यानी कि क्या होगा देखते हैं। f ऑफ 0 की बात करेंगे तो क्या होगा 2 रूट 0 मींस यहां पर क्या आएगा 0। 0 से ठीक पहले की बात करेंगे तो फंक्शन 0 से बाद में तो डिफाइंड नहीं है, तो यहां पर हम 0 पर चेक नहीं करेंगे, मींस हम यहां पर 0 पर चेक करेंगे, ऑलरेडी चेक करेंगे। f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक, f ऑफ 0 पॉजिटिव, f ऑफ 0 पॉजिटिव मींस इसकी राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h की बात करें तो क्या फंक्शन 0 प्लस h पर कोई फंक्शन डिफाइंड है, मींस 0 के आगे कोई फंक्शन डिफाइंड है, कोई नहीं है, तो हम राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, f ऑफ 0 नेगेटिव की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ क्या होगा 0 माइनस h। अब 0 माइनस h होगा तो क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ 0 माइनस h, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अंडर रूट 0 माइनस h। हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 0 माइनस 0 मींस 0 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें जो दो चीजें मिल रही हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की और वैल्यू, वो तो बराबर है। जब वो बराबर है तो हम इसको क्या कहते हैं फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर और 0 से पहले पर यहाँ पर फंक्शन दिया गया है। नेक्स्ट हम एट x इक्वल्स टू 1 पर देखें, तो एट x इक्वल्स टू 1 पर देखें फंक्शन की वैल्यू, ये पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद में ये दूसरा पॉइंट होगा एट x इक्वल्स टू 1 पर। 1 पर यदि हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 रूट x है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 रूट x है तो 2 रूट 1 होगा, क्या होगा इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब 1 से ठीक पहले मींस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 से पहले तो 1 माइनस h होगा। अब 1 से पहले पर फंक्शन कौन सा डिफाइंड है 2 रूट x है, 1 से ठीक पहले फंक्शन कौन सा है 2 रूट x, तो यहाँ पर क्या होगा
लिमिट h टेंड्स टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस h। ऑलराइट, h की वैल्यू यदि हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब 1 से ठीक आगे पर फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, 4 माइनस 2x। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में, मीन्स यहाँ पर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h, 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h। अब हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अब 2 से हम ठीक पहले की बात हो गई, 2 से बाद की बात हो गई, एट एक्स इक्वल्स टू 2। मीन्स यहाँ पर ना 1 की बात करें फंक्शन की बात 2 आ रहा है, 1 से ठीक पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट इज आल्सो 2। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 फंक्शन इज डिफाइंड। यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। मींस फंक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। अगला पॉइंट देखें हम एट एक्स इक्वल्स टू 5/2 पर, एट एक्स इक्वल्स टू 5/2 पर देखें तो फंक्शन की वैल्यू 5/2 पर कितनी आ रही है, 5/2 पर यदि बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स टू 5/2 वाला केस भी है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 7। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 5/2 माइनस 7, तो यानी 5 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक, अब यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, f ऑफ लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक है, कहां पर 5/2 पर, तो f ऑफ 5/2 माइनस h है ना, f ऑफ 5/2 माइनस h, 5/2 से ठीक पहले, 5/2 से ठीक पहले पर फंक्शन कौन सा डिफाइन हो रहा है, 4 माइनस 2x। तो क्या होगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस 2x की जगह पे क्या होगा 5/2 माइनस h, 5/2 माइनस h। अब यहाँ पर हम यदि x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसकी जगह पे यदि हम 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, मींस 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 क्या देगा, -1 दे रहा है। इट मींस यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू ही लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो एक कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल गया है एट x इक्वल्स टू 5/2 पर। एक डिसकंटिन्यूटी का हमें पॉइंट यहाँ पर मिल गया, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 5/2 यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, एट x इक्वल्स टू 4 पर चेक करेंगे, राइट। एट x इक्वल्स टू 4 की बात करें तो राइट हैंड लिमिट की इस केस में जरूरत नहीं है, एट x इक्वल्स टू 4, एट x इक्वल्स टू 4 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन 4 कहां पर डिफाइंड है, 2x माइनस 7, तो क्या होगा 2 इंटू 4 माइनस 7, 4 2 8 माइनस 7 1 आएगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 से ठीक पहले वाली, 4 से ठीक पहले की बात करेंगे यदि तब भी 2x माइनस 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 माइनस h होगा, ये भी कितना है 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस h माइनस 7। अब हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 4 2 8 माइनस 7 दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एट x इक्वल्स टू 4 आल्सो फंक्शन इज डिफाइंड, मींस फंक्शन कंटीन्यूअस है, कहां पर एट x इक्वल्स टू 4 पर कंटीन्यूअस है, एट x इक्वल्स टू 0 पर कंटीन्यूअस है, एट x इक्वल्स टू 1 पर कंटीन्यूअस है। बट एक पॉइंट ऐसा है एट x इक्वल्स टू 5/2 जहां पर की फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। आगे हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा, डिसकंटिन्यूटी के हमने पॉइंट्स देखे थे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां पर की फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, राइट। अब यदि हमारे पास में फंक्शन क्या हो, कंपोजिट फंक्शन दिया हो और उसके बाद में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर वो कंपोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है ना। अब अंतर क्या है, यहाँ पर यदि gx इज गिवन इज 1/x माइनस 1, ठीक है, gx की वैल्यू 1/x माइनस 1 है। अब फंक्शन ऑफ gx पूछा गया है, मींस यहाँ पर gx इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 है और यहाँ पर फंक्शन ऑफ gx पूछा गया है, मींस फंक्शन ऑफ gx का मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ 1/x माइनस 1 होगा। अब gx क्या था, ऑलरेडी 1/x माइनस था और अब फंक्शन क्या हो रहा है, एट x इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। इसका मतलब क्या होगा, जहां पर x था यहां उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 माइनस 1,
है ना। तो अब जो फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स होगा, एफ ऑफ जी एक्स होगा वो किस तरह से होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वन, है ना। जहां पर x था उसकी जगह पर हमें क्या पुट करना था, gx पुट करना था। और अब हमें यहां पर ये बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा इस फंक्शन का जहां पर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। अब ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। यदि इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम 0 करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू यदि 0 हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा, 1/0 बनेगा। और 1/0 का मतलब क्या होगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, फंक्शन वहां पर कंटीन्यूअस नहीं होगा। मींस हम क्या टारगेट करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इट मींस 1/x -1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां पर क्या होगा, 1/x -1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर x -1 इक्वल्स टू 1 मींस एट x इक्वल्स टू 2 पर ये वाला जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो f ऑफ gx का मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ 1/x -1 की बात कर रहे हैं, जबकि फंक्शन gx क्या था, 1/x -1 था। मींस यहाँ पर इस x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1/x -1 पुट करेंगे। तो 1/x की जगह पे क्या पुट किया, 1/x -1 पुट किया, 1/x -1 अब ये जो चीज बन रही है वो किस तरह से बन रही है कि हमें किसी तरह से इसका डिनोमिनेटर है वो 0 आ जाए। यदि एक कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर कि ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यदि वो पॉइंट 0 हो रहा है कहां पर, ये जो डिनोमिनेटर है वो किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है, मींस वो एक कौन सा पॉइंट है, एट x इक्वल्स टू 2 पर ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है। इट मींस एट x इक्वल्स टू 2 द फंक्शन दैट इज द कंपोजिट फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यू। और बात करते हैं, यहां पर यदि हम फंक्शन gx इक्वल्स टू 1/x -1 है, तो एक पॉइंट तो हमें डिसकंटिन्यूटी का डायरेक्ट मिल गया, x इक्वल्स टू 2 पर हमने सॉल्व करके देख लिया। और हमारा जो फंक्शन था 1/x -1, यहां पर जो gx था, gx कहां पर डिसकंटिन्यू है, एट x इक्वल्स टू 1 पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर gx क्या है, डिसकंटिन्यू है। तो ऐसे दो पॉइंट्स, यदि gx डिसकंटिन्यू है एट x इक्वल्स टू 1 पर, तो फंक्शन ऑफ gx विल आल्सो बी डिसकंटिन्यू एट x इक्वल्स टू 1, ठीक। तो एक पॉइंट हमारा ये मिल गया, एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन ऑफ gx विल बी डिसकंटिन्यू, एंड एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन ऑफ gx विल बी डिसकंटिन्यू। मींस हमने देखा, ऑब्जर्व करें यदि यहां पर, तो पहली चीज तो जहां पर कि gx डिसकंटिन्यू हो रहा, ऐसा पॉइंट जहां पर कि gx डिसकंटिन्यू हो रहा, वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ gx विल आल्सो बी डिसकंटिन्यू एट दैट पॉइंट। और यदि हम दूसरी बात करें, यदि हम यहां पर x -1 हो रहा था, यहां पर कौन सा पॉइंट था, 1 था, मींस x इक्वल्स टू कोई एक पॉइंट आया जहां पर कि gx डिसकंटिन्यू हो रहा, x इक्वल्स टू कोई एक पॉइंट आया जहां पर कि gx डिसकंटिन्यू हो रहा, ठीक है। अब जो फंक्शन है 1/x -1, यदि इस फंक्शन को हम उस पॉइंट के बराबर करते हैं, देखना यहां पर तो ये चीज हम सॉल्व करके देखे थे, यदि यहां पर f ऑफ gx यानी 1/x -1 है, 1/x -1 को हम यदि उस पॉइंट के बराबर कर दें, मींस 1/x -1 को हम किसके बराबर कर दें, 1 के बराबर कर दें, तो x -1 इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहां पर x की वैल्यू कैसे निकल आएगी, डायरेक्ट 2 निकल आएगी। ये तो हमारा सिंपलेस्ट मेथड होता है कि हमें इस तरह से सॉल्व करना है। यदि हम डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यही चीज हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं, क्या ये चीज पॉसिबल हो रही है ना। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को समझ में आया कि ऐसा कौन कौन सा पॉइंट्स है जहां पर की फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है एट x इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट, जहां पर की gx डिसकंटिन्यू है तो फंक्शन ऑफ gx भी डिसकंटिन्यू होगा, ठीक। उसके बाद में हम फंक्शन ऑफ gx बनाया, ये कोई ऐसा फंक्शन आया यानी कि f ऑफ g आया, और ये कहां पर हो रहा है डिसकंटिन्यू, एट x इक्वल्स टू 2 पर हो रहा है। अगले एग्जांपल समझते हैं, इफ fx इक्वल्स टू 1/x -6 एंड gx इक्वल्स टू x² + 5, तो f ऑफ gx की बात कर रहे हैं यहां पर, तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, f ऑफ gx क्या है, x² + 5 है, gx क्या है, x² + 5 है। तो f ऑफ दिस फंक्शन मींस f ऑफ x, अब यहां पर x पे क्या पुट करेंगे, x² + 5, तो क्या हो जाएगा 1/x² + 5 - 6। इस बात को समझते हैं, f ऑफ gx निकालना है तो 1/x² + 5 - 6 होगा। कैसे, क्योंकि f ऑफ gx की वैल्यू क्या है, x² + 5, x² + 5, तो f ऑफ gx को हम लेटर जो hx मान लेते हैं, तो hx इक्वल्स टू क्या होगा, hx इक्वल्स टू f ऑफ x² + 5,
तो हम यहाँ पर यदि एच एक्स की बात करें तो एच एक्स क्या आ गया, एच एक्स इक्वल टू आया 1/x² + 5 - 6। अब हम यहाँ पर देखें तो क्या आ रही है कंडीशन, x² - 1 की कंडीशन आ रही है। अब यदि हम यहाँ पर सिमिलर केस, यदि ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन कहां पर जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा। इनफाइनाइट पर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता है। इट मींस हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जब डिनोमिनेटर हम 0 बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी दो वैल्यू आ रही है, x + 1 × x - 1। यहाँ पर x = 1 और -1, यानी कि ऐसे दो पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पर कि hx का मतलब f(g)(x) डिसकंटिन्यू हो रहा है। ऐसे ये दो पॉइंट्स हो गए। अब यदि हम इसकी बात करें तो fx की यदि हम बात करें तो fx ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर कि fx डिसकंटिन्यू है। यहाँ पर यदि हम fx यहाँ पे 6 रख दें x की जगह पर, x की जगह पे यदि हम 6 पुट कर देंगे तो fx क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यानी तीसरा पॉइंट हो गया एट x = 6 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। ठीक है, ये तो हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए, एट x = 6, x = 1 एंड x = -1। अब यदि हम बात करें शॉर्टकट की, जैसे कि वहां पर हमने देखा था एट x = 6 पर फंक्शन डिसकंटिन्यू आ रहा था, यहाँ पर फंक्शन एट x = 1 पर डिसकंटिन्यू आ रहा था। ये वाला फंक्शन एट x = 1 पर डिसकंटिन्यू है, ये वाला फंक्शन एट x = 6 पर डिसकंटिन्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, f(1/1 - x), 1/x - 1, इसको हमने किसके बराबर किया था, जिस पॉइंट पर ये gx डिसकंटिन्यू था। सिमिलरली हम x² + 5 को हम किसके बराबर कर देंगे, जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यू था। कहां पर था, 6 पर था, 6 पर था। तो इसको हम देखेंगे तो x² - 1 = 0, यहाँ पर भी x - 1 × x + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स निकलेंगे 1, -1। भाई हमने डायरेक्ट सॉल्व भी किया था तो वहां पर भी 1, -1 दो पॉइंट्स निकले थे। मींस हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड f(g)(x) को हम ना फंक्शन ही बना लेते, मींस x के टर्म्स में फंक्शन बना लिया। उसके बाद में इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर कि ये फंक्शन इनफाइनाइट पर जा रहा है। इनफाइनाइट पर जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। मींस यहां सब दो पॉइंट्स हो रहे थे 1 और -1 जहां पर कि फंक्शन इनफाइनाइट पर जा रहा था। इट मींस यहां पर 1, -1 पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू। सिमिलरली हमने इसको भी सॉल्व किया और इन दोनों क्वेश्चंस को देख करके हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला, यदि यहां पर x = 6 आ रहा था, यहां पर x = 1 आ रहा था, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहे थे, यानी कि gx यहां पर ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा था, यहां पर ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा था। अब हम कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे, तो जब भी हम कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे तो जिस फंक्शन का हम कंपोजिट फंक्शन ले रहे हैं और जो फंक्शन जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू था, तो कंपोजिट फंक्शन भी उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा। यानी कि f(g)(x) भी उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा x = 1 पर, f(g)(x) भी उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा x = 1 पर। ठीक है, अब हम यहां पर देखें x की वैल्यू 2 है 1 और -1। हाँ, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है ft = t² + t - 2 where t क्या है 1/x - 1। हमें यहाँ पर ही बताना ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है। मींस अब ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन ऐसे पॉइंट्स है जहां पर ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो यदि हम बात करें t = 1/x - 1 है, मींस यदि हम यहाँ पर बोले tx क्या है 1/x - 1, तो यहाँ तो हम एक पॉइंट हम डायरेक्ट बता सकते हैं, एट x = 1 पर tx डिसकंटिन्यू होगा। x = 1 पर यदि tx डिसकंटिन्यू होगा तो फंक्शन ऑफ tx विल आल्सो बी डिसकंटिन्यू एट x = 1, है ना। फंक्शन ऑफ tx भी डिसकंटिन्यू होगा। एक पॉइंट तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट निकल के आता है। अब f(tx) की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1/t की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1/x - 1, तो 1/x - 1 का स्क्वायर प्लस t की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1/x - 1 प्लस -2। ठीक है, अब यहाँ पर f(tx) की बात करेंगे तो 1/(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 1 -2। ठीक है ना। तो अब हम यदि इसके डिनोमिनेटर को फिर से 0 बनाएं, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। यदि ये डिनोमिनेटर किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है, मींस उस पॉइंट पर दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 बनाने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 1
माइनस टू इक्वल्स टू, यदि हम इसको 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। आप आराम से कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, एलसीएम होगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0। इसको देखें यदि हम 1 प्लस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। आगे देखें तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2x है, माइनस 2 और प्लस x इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी यहाँ पे 2 2 जे 4x होता है राइट, यहाँ पे प्लस का 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो रहा। अभी हम इसकी बात करें, इसको आगे देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो किस तरह से होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे क्या आएगा 2x राइट, x माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1 x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 2, यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ पर यदि हम 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स निकल कर के आ रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 2 और एट x इक्वल्स टू 1/2, यानी कि दो पॉइंट्स हमारे इस तरह से निकल कर के आ रहे हैं, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर था। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है ft वो कहाँ पर डिसकंटिन्यू है, एट x इक्वल्स टू कहाँ पर है, एट x इक्वल्स टू 2 पर, एट x इक्वल्स टू 1/2 पर और x इक्वल्स टू 1 पर। ऐसे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर कि ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा राइट। एक और एग्जांपल करते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में अगला एग्जांपल करेंगे, ऐसा कौन सा पॉइंट है कंटिन्यूटी का। ठीक है, एक दो एग्जांपल और कंटिन्यूटी करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, डेरिवेटिव्स पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। हालांकि हम इसको 11th क्लास में भी बहुत सारा कवर कर चुके हैं डेरिवेटिव्स। एक क्वेश्चन है, द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय, f(x) डिफाइंड हो रहा है log 1 plus 3x माइनस 1 plus 3x माइनस log 1 minus 2x होल डिवाइड बाय 1 minus 2x होल डिवाइड बाय x, और यहाँ पर है k राइट, और यहाँ पर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0। इफ f(x) इक्वल्स टू log दिस, ये पूरी वैल्यू x डज नॉट इक्वल्स टू 0 पर डिफाइंड है, k हो रहा है एट x इक्वल्स टू 0 पर। और इस पूरे फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हम इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व भी कर चुके हैं, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में। यहाँ पर f(x) इक्वल्स टू दिस है, x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू k है। तो हमें क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूटी पूछ रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और इसको वैल्यू के बराबर कर देंगे राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर 0 पर ही देख रहे हैं तो 0 माइनस h होगा, यानी कि जहां पर भी x होगा उसकी क्या पुट करेंगे 0 माइनस h राइट। तो यहाँ पर log होगा 1 प्लस, यहाँ पर 0 माइनस h का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h, तो क्या होगा माइनस 3h होगा। यहाँ पर माइनस log 1 माइनस, यहाँ पर ना इसमें भी हम 0 माइनस h करेंगे तो प्लस 2h हो जाएगा, होल डिवाइड बाय क्या होगा h, 0 माइनस h माइनस h होगा। ठीक है, यदि हम इस h को इंडिपेंडेंटली इन दोनों के साथ में, इंडिविजुअली इन दोनों के साथ में देते हैं राइट, तो इसको हम बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 माइनस 3h होल डिवाइड बाय माइनस h, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा log
1 प्लस 2h होल डिवाइड बाई h। देखो इसके साथ में हमने माइनस दिया तो यहाँ पर माइनस 3h हो जाएगा, इसके साथ में हमने, ठीक है। यदि यहाँ पर हम देखें तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी 1 व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 3h है, तो यहाँ पर भी यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में तो ये माइनस 3h हो जाएगा। यदि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब हम यदि इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी केवल 3 आ जाएगी। यहाँ पर 1 इंटू 3 कितना आएगा 3 आ जाएगा। प्लस सिमिलरली हम यहाँ पर भी देखें log 1 प्लस 2h होल डिवाइड बाई h है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये क्या देता 1। इट मींस हम यहाँ पर भी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, 2 का मल्टीप्लाई करें हम न्यूमरेटर में, तो अब जो इतनी वैल्यू बन रही है इस वैल्यू का मतलब क्या होगा, इस वैल्यू इसका क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है 5 आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 5। k की वैल्यू कितनी है एट x इक्वल्स टू 0 पर k है। अब यहाँ पर क्या हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस गिवन है। जब फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, ऑलराइट, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, इवन फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी। इट मींस हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं k की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है the value of f0 so that the function fx is continuous at each point in its domain। fx given है, fx is given as 2x minus sin inverse x whole divided by 2x plus sin inverse x, x does not equals to 0। f0 के हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें गिवन है दिस फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x माइनस sin इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2x प्लस sin इनवर्स x, x डज नॉट इक्वल्स टू 0। पर इसकी बात क्या बोली गई है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। देखो इसको बोल दें इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है ना, अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है, तब हमें बताना है एट x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं, fx कॉन्टिन्यूअस है तो fx इक्वल्स टू क्या है 2x माइनस sin इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2x प्लस sin इनवर्स x। इसकी यदि हम लिमिट की बात करें, देखो वैल्यू तो हम बाद में बताएंगे, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो किस पॉइंट पर पूछ रहा है एट x इक्वल्स टू 0 पर पूछ रहा है ना। अब 0 पर पूछ रहा है तो 0 से पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लें और राइट हैंड लिमिट की बात कर लें। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आती है तो उसको हम क्या f0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव है ना, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। यहां पर क्या है 2x माइनस sin इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2x प्लस sin इनवर्स x। यदि हम 0 नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर ना 0 माइनस h होगा तो ये माइनस 2h हो जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस h होगा तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स h हो जाएगा। यहाँ पर ना माइनस 2h माइनस साइन इनवर्स h हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे अभी। यहां पर यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस साइन इनवर्स h होल डिवाइड बाई h होल डिवाइड बाई -2 माइनस
साइन इनवर्स h होल डिवाइड बाई h। यहां पर है लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई हमने यहां पर h कॉमन लेकर के डिवाइड करा दिया, यहां पर भी h कॉमन लेकर के डिवाइड करा दिया। अब हम यदि इस पॉइंट की बात करें, इस फंक्शन की बात करें, साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा 1। सिमिलरली ये वाला भी चीज क्या होगा 1 होगा। तो -2 + 1 होल डिवाइड बाई -2 - 1 -2 - 1 तो क्या आएगा -1 होल डिवाइड बाई -3 तो कितना हो जाएगा 1/3 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी क्या फाइंड किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की। हम यदि यहाँ पर इसकी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करें तो 0 + h की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 + h होगा, ये भी 0 + h होगा, सब कुछ उसी तरह से रहेगा। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तब भी सब कुछ उसी तरह से रहेगा। तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2h माइनस साइन इनवर्स h होल डिवाइड बाई क्या होगा 2h प्लस साइन इनवर्स h, 2h प्लस साइन इनवर्स h। ठीक है, सिमिलरली हम उस तरह से यहां पर भी सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस साइन इनवर्स h अपॉन h होगा, यहां पर होगा 2 प्लस साइन इनवर्स h अपॉन h होगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू फिर से बनाएगी, इसकी वैल्यू बनाएगी तो क्या होगा 2 - 1 होल डिवाइड बाई 2 + 1 कितना आएगा 1/3। मींस यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1/3 आ रही है। तो फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा 1/3। ठीक है, हाँ ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, जहां पर हमें कंटिन्यूटी पूछी जा सकती है, या फिर ये बोला जाए कि इस पॉइंट पर ये कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस है, फिर उसके बाद में कोई अननोन गिवन हो तो वहां पर उस अननोन की वैल्यू पूछी जा सकती है। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे जा सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं अभी कि ऐसे ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर की फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा, बिल्कुल वहां पर भी कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। भाई जहां पर कंटिन्यूटी नहीं हो रही है वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन का, तो कंपोजिट फंक्शन में भी हम देखे थे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर की फंक्शन क्या हो रहा है, कंपोजिट फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो कंपोजिट फंक्शन किसका, जैसे कि यहाँ पर ना t की बात कर रहे थे, t इक्वल्स टू 1/x - 1 था। तो पहले तो हम जिस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन ले रहे हैं उस फंक्शन को पहले हम देखेंगे, यानी इसको हम देखेंगे ये कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यू है, ये x इक्वल्स टू 1 पर डिसकंटिन्यू है। यदि ये यहाँ पर जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होता है तो इट मींस वो कंपोजिट फंक्शन भी उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा। अब कंपोजिट फंक्शन को हम फाइंड करेंगे तो उसके बाद में उस डिनोमिनेटर को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, यानी फंक्शन को हम पूरा क्या इनफाइनाइट बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट पर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। इसलिए हम इसको क्या कोशिश कर रहे थे, फंक्शन को इनफाइनाइट बनाने की कोशिश कर रहे थे, मींस इसको हम क्या समथिंग अपॉन 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो रहा था किस पॉइंट पर हो रहा था, जिस पॉइंट पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यू होगा। ऑलराइट, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अब नया टॉपिक डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बाद में हम इसके डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पर। आप बने रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।